नमो सीतारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोरे सौवसाहूनम् अरविन्दगर्भगौरं ससुरनिगन्धेन वासियदयन्तं पृष्ठ क्रमांक 225 है। इसमें ज्ञानावरणीय कर्म प्रकृति के भेद बता रहे हैं। उसमें अभिनिबोधि ज्ञानावरणीय कर्म इसके भेद बता रहे हैं। तो उसके 4 भेद किए थे। उसमें अवग्रह के 2 के व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह, और उस पर आवरण करने वाला कर्म भी उस नाम का होगा, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह कर्म। तो यहाँ अर्थावग्रह करने कर्म के भेद बता रहे हैं। 27 नंबर का सूत्र है। जंतम थप्प मत्थो गाहावरणीयम नामकमं तम छविहम। जो अर्थावग्रहावरणीय कर्म स्थगित कर आए थे वह 6 प्रकार का है, क्योंकि सभी इंद्रियों में अप्राप्त अर्थ के ग्रहण करने की शक्ति का पाया जाना संभव है। शंका। चक्षु इंद्रिय और नौ इंद्रिय के अप्राप्त अर्थ का ग्रहण करना रह आवे, किंतु शेष इंद्रियों के वह नहीं बन सकता, क्योंकि वे अप्राप्त अर्थ को ग्रहण करती हुई नहीं उपलब्ध होती। समाधान नहीं, क्योंकि एक इंद्रियों में स्पर्शन इंद्रिय अप्राप्त निधि को ग्रहण करती हुई उपलब्ध होती है, और यह बात उस और प्रारोह को छोड़ने से जानी जाती है। वड़ वगैरह के पेड़ होते हैं ना, ऊपर से जो प्रारोह निकलते हैं, जहाँ निधि है उधर वो छोड़ते हैं। शेष इंद्रिया अप्राप्त अर्थ को ग्रहण करती है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान युक्ति से जाना जाता है। यथा घ्राणेन्द्रिय, जिह्वेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय का उत्कृष्ट विषय 9 योजन है। यदि इन इंद्रियों के उत्कृष्ट क्षयक्षम को प्राप्त हुआ जीव 9 योजन के भीतर स्थित द्रव्यों में से निकलकर आए हुए तथा जीवा, घ्राण और स्पर्शन इंद्रिय से लगे हुए पुद्गलों के रस, गंध और स्पर्श को जानता है, तो उसके चारों ओर से 9 योजन के भीतर स्थित विष्ठा के भक्षण करने का और उसकी गंध के सूंघने से उत्पन्न हुए दुख का प्रसंग प्राप्त होगा। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर इंद्रियों के तीव्र क्षयोक्षम को प्राप्त हुए जीवों का वाक्य सुन ले। प्राप्त हुए चक्रवर्तियों के भी असाता रूपी सागर के भीतर प्रवेश करने का प्रसंग आता है। दूसरे तीव्र क्षयोक्षम कितना वाक्य लिखना पड़ेगा। प्राप्त हुए चक्रवर्तियों के भी असाता रूपी सागर के भीतर प्रवेश करने का प्रसंग आता है। दूसरे तीव्र क्षोभम को
शिवशम को समजणार सांगायला आली. मग परत प्राप्त होई पाहिजे काय प्राप्त होई जीवन ओंकार. शिवशम को प्राप्त हुए नहीं ते झालं 2 बार वो तीव्र शिवशम को प्राप्त हुए ना इसलिए वहां पर छूट गए दूसरे की ओर से प्राप्त नहीं करते ना. हाँ प्राप्त हुए मग पुढे जीवन का आहे स्मरण भी हो जाएगा परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर इंद्रियों के तीव्र क्षेत्रों को प्राप्त हुए चक्रवर्तियों के भी असाता रूपी सागर के भीतर प्रवेश करने का प्रसंग आता है. दूसरे तीव्र क्षेत्रों को प्राप्त हुए जीवन का मरण भी हो जाएगा, क्योंकि 9 योजन के भीतर स्थित विष का जीवा के साथ संबंध होने से घात को प्राप्त हुए और 9 योजन के भीतर स्थित अग्नि से जलते हुए जीवों का जीना नहीं बन सकता है. तीसरे ऐसे जीवों के मधुर भोजन का करना भी संभव नहीं है, क्योंकि अपने क्षेत्र के भीतर स्थित तीखे रस वाले वृक्ष और नीम के कटुक रस से मिले हुए दूध में मधुर रस का अभाव हो जाएगा. इसलिए शेष इंद्रियां भी अप्राप्त अर्थ को ग्रहण करती है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए. यदि प्राप्त अर्थ को ही ग्रहण करता है ऐसा मानेंगे तो ये सब दोष आएगा. अब 6 अर्थावग्रहावरणियों का नाम निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं. जखिंद्रिय अर्थोगहावरणीयम सोदिंद्रिय अर्थोगहावरणीयम घाणेन्द्रिय अर्थोगहावरणीयम जिह्वेन्द्रिय अर्थोगहावरणीयम फासेन्द्रिय अर्थोगहावरणीयम नो इंद्रिय अर्थोगहावरणीयम तम सर्वम अर्थोगहावरणीयम नाम कम्मम. चक्षुरेन्द्रियार्थावग्रहावरणीय, श्रोत्रेन्द्रियार्थावग्रहावरणीय, घ्राणेन्द्रियार्थावग्रहावरणीय, जिह्वेन्द्रियार्थावग्रहावरणीय, स्पर्शेन्द्रियार्थावग्रहावरणीय और 9 इंद्रियार्थावग्रहावरणीय, यह सब अर्थावग्रहावरणीय कर्म है. उनमें से सौद्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट अर्थावग्रह साधिक 47,263 योजन हटकर स्थित हुए पदार्थ में उत्पन्न होता है. चक्रवर्ती का आया था जब अयोध्या में वह सूर्य उस सूर्य विमान में जो अकृत्रिम चैत्यालय उसका दर्शन करता है. असौद्नी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में चक्षु इंद्रिय संबंधी अर्थावग्रह का उत्कृष्ट विषय 5,908 योजन है. चक्षुरेन्द्रिय पर्याप्तकों में क्षेत्र के आलंबन से चतुरेंद्रिय पर्याप्तकों में क्षेत्र के आलंबन से चक्षुरेंद्रिय संबंधी उत्कृष्ट अर्थावग्रह का विषय 2,954 योजन है. चक्षु इंद्रिय से इतने योजन का अंतर देकर स्थित हुए द्रव्यों का जो ज्ञान होता है वह चक्षुरेंद्रिय और अर्थावग्रह है. उसका जो आवार कर्म है वह चक्षु इंद्रिय अर्थावग्रहावरणीय कर्म है. सौद्नी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में जो 3 आदि के आकार से स्थित श्रोत्रेंद्रिय संबंधी क्षेत्र के आश्रित उत्कृष्ट अर्थावग्रह का विषय 12 योजन है. असौद्नी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में वह 8,000 धनुष है. इतने क्षेत्र का अंतर देकर स्थित हुए शब्द का ग्रहण करना श्रोत्र
श्रोत्रेंद्रिय अर्थावग्रह और इसका जो आवारक कर्म है वह श्रोत्रेंद्रिय अर्थावग्रहावरणीय कर्म है। संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में घ्राणेन्द्रिय संबंधी उत्कृष्ट क्षेत्रगत विषय 9 योजन कोई नियम नहीं दिया। असंज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में वह 400 धनुष, चतुरिंद्रिय पर्याप्तकों में 200 धनुष है, दुगुना दुगुना 3 इंद्रिय पर्याप्तकों में 100 धनुष है। उत्कृष्ट क्षेत्रम को प्राप्त हुई इंद्रिय में दुगुना, चतुरिंद्रिय से असंज्ञी पंचेंद्रिय में दुगुना। ऐसे कोई भी है सभी इंद्रियों का जहाँ से शुरुआत हुआ वहां से वो दुगुना दुगुना होता है क्षेत्र, जो कण में सब आया हुआ है। उत्कृष्ट क्षेत्रम को प्राप्त हुई ग्रहणेन्द्रिय से इतने क्षेत्र का अंतर देकर स्थित हुए द्रव्य में जो गंध संबंधी ज्ञान होता है वह ग्रहणेन्द्रिय अर्थावग्रह है, और इसका जो आवारक कर्म है वह ग्रहणेन्द्रिय अर्थावग्रहावरणीय कर्म है। संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में जिह्वा इंद्रिय संबंधी क्षेत्र निबंधन अर्थावग्रह का उत्कृष्ट विषय 9 योजन है। संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में वह 512 धनुष है। 6 इंद्रिय पर्याप्तकों में 256 धनुष है। 3 इंद्रिय पर्याप्तकों में 128 धनुष है। द्विंद्रिय पर्याप्तकों में 64 धनुष है। उत्कृष्ट क्षेत्रम को प्राप्त हुई जीवा इंद्रिय से इतने क्षेत्र का अंतर देकर स्थित हुए द्रव्य का जो रस विषय ज्ञान उत्पन्न होता है वह जिह्वेन्द्रिय अर्थावग्रह है, और उसका जो आवारक कर्म है वह जिह्वेन्द्रिय अर्थावग्रहावरणीय कर्म है। संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में स्पर्शेन्द्रिय अर्थावग्रह का उत्कृष्ट विषय 9 योजन है। असंज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में 6400 धनुष है। चतुरिंद्रिय पर्याप्तकों में 3200 धनुष है। 3 इंद्रिय पर्याप्तकों में 1600 धनुष है। द्विंद्रिय पर्याप्तकों में 800 धनुष है। एकेंद्रिय पर्याप्तकों में 400 धनुष है। स्पर्शन इंद्रिय से इतने क्षेत्र का अंतर देकर स्थित हुए द्रव्य का जो स्पर्शन विषय ज्ञान होता है वह स्पर्शन इंद्रिय अर्थावग्रह है, और उसका जो आवारक कर्म है वह स्पर्शन इंद्रिय अर्थावग्रहावरणीय कर्म है। 9 इंद्रिय के द्वारा उससे पृथकभूत दृष्ट, श्रुत और अनुभूत पदार्थों का जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह इंद्रियार्थावग्रह है। ऊपर लिखा हुआ है। ये सब मतलब एक इंद्रिय का भी देखो इतने 400 धनुष तक पेड़ वगैरह है उनका इतना स्पर्शन हो सकता है 400 धनुषों तक। यहाँ सब एक इंद्रिय का याद मतलब एक इंद्रिय का, द्विंद्रिय का, त्रिंद्रिय का, एक इंद्रिय का जो है ना वो याद रखेंगे, उससे दुगुना दुगुना अन्य का है। एक इंद्रिय का 400 है, स्पर्श इंद्रिय का तो फिर द्विंद्रिय का 800, 1600, 3200, 6400 असंज्ञी पंचेंद्रिय तक लगाना। और संज्ञी का अलग ही है, सब जगह 9 योजन है। केवल चक्षुरेंद्रिय का अलग है और कर्णेंद्रिय का 12 योजन है ना, बाकी सब 9 योजन है। शंका, यहाँ क्षेत्र की प्ररूपना क्यों नहीं की? समाधान नहीं, क्योंकि लोक के भीतर स्थित हुए श्रुत और अनुभूत विषयों का भी 9 इंद्रिय के द्वारा अर्थावग्रह होता है। इस कारण से यहाँ क्षेत्र का नियम नहीं। मन के लिए क्षेत्र विषय नहीं है। कितने क्षेत्र का जानता है तो मन संपूर्ण लोक का जानता है। कहीं पर भी लोक में स्थित हो पदार्थ उसके बारे में श्रुत है, अनुभूत है, उसका अर्थावग्रह होता है। इसका जो आवारक कर्म है वह 9 इंद्रिय अर्थावग्रहावरणीय कर्म है। कहा भी है स्पर्शन, रसन, घ्राण इंद्रिया क्रम से 400 धनुष, 64 धनुष और 100 धनुष के स्पर्श, रस और गंध को जानती है। आगे असंज्ञी तक इन इंद्रियों का विषय दुना दुना है।
चतुरेंद्रिय जीव के चक्षु इंद्रिय का विषय नियम से 2954 योजन है। पंचेंद्रिय असंज्ञ जीव के चक्षु इंद्रिय का विषय 5908 योजन जानना चाहिए। असंज्ञ जीव के श्रोत्र इंद्रिय का विषय 8000 धनुष है। यह सब विषय कुतूहलों की विविध पर्यायों के निमित्त से जानना चाहिए। संज्ञ पंचेंद्रिय जीव के स्पर्शन रसन और ग्रहण का विषय 9 योजन तथा श्रोत्र इंद्रिय का विषय 12 योजन जानना चाहिए। चक्षु इंद्रिय का विषय आगे कहते हैं। चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय 47,263 योजन से कुछ अधिक है। विशेषार्थ यहाँ व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह के स्वरूप, भेद और उनके आवरण कर्मों का निर्देश करके एकेंद्रिय आदि किस जीव के किस इंद्रिय का कितना विषय है इसका विस्तार के साथ निर्देश किया है। उनमें अन्य इंद्रियों का विषय तो सुगम है, मात्र संज्ञ पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के चक्षु इंद्रिय का विषय जो 47,263 7/20 योजन बतलाया है, उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सूर्य को मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करने में 60 मुहूर्त लगते हैं तथा जब वह अभ्यंतर वीथी में होता है तब भरत क्षेत्र में 18 मुहूर्त का दिन होता है। यतः उदय स्थान से मध्य स्थान तक आने में सूर्य को 9 मुहूर्त लगते हैं। अतः सूर्य के 4 क्षेत्र संबंधी अभ्यंतर वीथी की परिधि में 60 का भाग देकर 9 से गुना करने पर चक्षुन्द्रिय का उत्कृष्ट विषय पूर्वोक्त प्रमाण लब्ध होता है, क्योंकि प्रातः काल इतने दूर स्थित उदय होने वाले सूर्य के दर्शन होते हैं। यहाँ अभ्यंतर वीथी का व्यास 99,640 योजन और इसकी परिधि 3,15,090 योजन। इतना विशेष जानना चाहिए। देखिए जीवकांड गाथा 169। अब यहाँ एकेंद्रिय आदि जीवों के किस इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय कितना है यह कोष्टक देकर बतलाते हैं। सब बताया हुए कोष्टक किया है। ऊपर से एक इंद्रिय से दुगुना 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 दिया है। द्विंद्रिय का रसनाइंद्रिय का 64 धनुष और उससे दुगुना दुगुना असंज्ञ पंचेंद्रिय तक लगाना। घ्राणेंद्रिय का विषय त्रिंद्रिय से चालू होगा। चक्षुरेंद्रिय का विषय चतुरेंद्रिय से। श्रोत्रेंद्रिय केवल पंचेंद्रिय, उसमें असंज्ञ और संज्ञ का आदर दिया। मतलब सर्वत्र इतना दूर से जानता है तो अप्राप्त ही समझना चाहिए। मतलब अभी जैसे हम 4 फीट से दूर जान रहे हैं तो वहाँ के ऐसा बोलते हैं ना, फूल वगैरह जो उसके गंध रूप परमाणु है वो आकर के नाक में टच हो जाते हैं, इसलिए वो जानते हैं। तो वो अप्राप्त लेना क्या प्राप्त लेना? तो उन्होंने एक वहाँ पर शब्द रखा था ना, प्रवेश करके होने वाला से प्रविष्ट होकर के जानता है। तो जो घ्राणेंद्रिय वगैरह का दिया था तो उस समय व्यंजनावग्रह का अप्राप्त प्राप्त में फर्क करना पड़ेगा ना। प्राप्त कैसे लगाना और अप्राप्त कैसे लगाना। गंध 2 प्रकार से ग्रहण करेगा, एक अप्राप्त और प्राप्त। तो वहां पर दूर कमल मतलब कोई फूल है उसकी सुगंध आ रही है तो अप्राप्त समझना कि प्राप्त समझना। प्राप्त मतलब ऐसा यहाँ टच करके करता है तो वही प्राप्त कहा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। दूर से लिया तो अप्राप्त कहेंगे। ऐसे स्पर्शनेंद्रिय जो है ऐसे टच करके जानेंगे तो प्राप्त अर्थ को विषय की ऐसा कहेंगे। और दूर वहां अग्नि जल रहे उसकी उष्णता का स्पर्श से ज्ञान हुआ तो अप्राप्त। शब्द का तो उन्होंने बताया शब्द आते हैं, ऐसा कहा ना, वहां पर जहाँ उत्पन्न हुए स्थान वहां से वो शब्द
लोग के अंत तक जाते हैं, तो यहाँ कर्ण प्रदेश तक भी आ सकते हैं ना, तो वो प्रविष्ट होकर के जो उसका ज्ञान होता है। और हाँ, और लेकिन दूर से भी आवाज आती है तो उसका वो अपराध करते हैं प्रविष्ट हुए भी ना। लाईट गेली. लाईट गेली. जम तम इहावर्णीयम नाम कमम तम छब्बिहम। जो इहावर्णीय कर्म है वह 6 प्रकार का है, क्योंकि यह 6 इंद्रियों के द्वारा अवगृहित अर्थ को विषय करता है। शंका, अनवगृहित अर्थ में इहा ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न होता? समाधान, नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ में उसके विशेष को जानने की इच्छा होना इहा है। इस वचन के साथ विरोध प्राप्त होता है। अब 6 प्रकार की इहा के निमित्त का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। चक्षिन्द्रियावर्ण्यम, सोदिन्द्रियावर्ण्यम, घ्राणेन्द्रियावर्ण्यम, जिह्वेन्द्रियावर्ण्यम, फासेन्द्रियावर्ण्यम, नो इंद्रियावर्ण्यम, तम सर्वमिहावर्ण्यम नाम कम्मम। चक्षुरेंद्रिय इहावर्णीय कर्म, श्रोत्रेंद्रिय इहावर्णीय कर्म, घ्राणेन्द्रिय इहावर्णीय कर्म, जिह्वेन्द्रिय इहावर्णीय कर्म, स्पर्शेन्द्रिय इहावर्णीय कर्म और नो इंद्रिय इहावर्णीय कर्म, यह सब इहावर्णीय कर्म है। चक्षुन्द्रिय के द्वारा अवगृहित अर्थ के विशेषों को जानने की इच्छा अर्थात विशेषों को जानने के निमित्त होने वाला विचार इहा है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इसका आवारक कर्म चक्षुन्द्रिय इहावर्णीय कर्म है। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया गया शब्द क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या द्विस्वभाव है या क्या अद्विस्वभाव है। इस प्रकार इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प के लिंग की गवेषणा करना श्रोत्रेंद्रियगत इहा है। इसका आवारक कर्म श्रोत्रेंद्रिय इहावर्णीय कर्म है। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंध का अवग्रह करके यह गंध क्या गुण स्वरूप है, क्या अगुण स्वरूप है, क्या द्विस्वभाव है, क्या अद्विस्वभाव है या क्या जात्यंतर को प्राप्त है, इस प्रकार 5 विकल्पों में से अन्यतम विकल्प के लिंग की गवेषणा करना कि यह होना चाहिए, इस प्रकार का प्रत्यय पर्यवसित ज्ञान घ्राणेन्द्रियगत इहा है। इसका आवारक कर्म घ्राणेन्द्रिय इहावर्णीय कर्म है। पर्यवसित में लिखा जाना गया ऐसा होता है ना, इस प्रकार का प्रत्यय पर्यवसित, पर्यवसित का अंत भी होता है। इस प्रकार का प्रत्यय पर्यवसित ज्ञान मतलब उसके निमित्त से हुआ ज्ञान। जीवा इंद्रिय के द्वारा रस को ग्रहण करके वह क्या मूर्त है, क्या अमूर्त है, क्या द्विस्वभाव है, क्या अद्विस्वभाव है या क्या जात्यंतर अवस्था को प्राप्त है, इस प्रकार का विचार रूप ज्ञान जिह्वेन्द्रियगत इहा है। इसका आवारक कर्म जिह्वेन्द्रिय इहावर्णीय कर्म है। स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा स्निग्ध आदि स्पर्श को ग्रहण कर क्या यह मदन स्पर्श है, क्या वज्रलिप स्पर्श है, क्या कुमारी गिर स्पर्श है या क्या ईशित मांस स्पर्श है। इस प्रकार इनमें से किसी एक के लिंग की गवेषणा करना स्पर्शन इंद्रियगत इहा है। इसका आवारक कर्म ऐसे ऊपर इंद्रिय के द्वारा गंध वगैरह का भी
ये किस अमुक फूल का है, क्या अमुक फूल का है, इस प्रकार से भी यहाँ हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने अलग टाइप से दिया है। गंध क्या गुण स्वरूप है, क्या गुण स्वरूप है, दूसरा भाव है, दूसरा भाव है। जो अन्यमति वगैरह मानते हैं उसकी प्रश्न से दिया है। दृष्ट, श्रुत और अनुभूत मास शेवटची गोष्ट मास फासू पिसिद मास फासू दृष्ट, श्रुत और अनुभूत अर्थ को मन से अवग्रहण कर यह क्या सर्वगत है, क्या असर्वगत है, क्या द्विस्वभाव है, क्या अद्विस्वभाव है, इस प्रकार की परीक्षा करना नो इंद्रियगत इहा है। इसका आवारक कर्म नो इंद्रिय इहावर्णीय कर्म है। इस प्रकार 6 प्रकार की इहा का कथन किया। जम तम अवायावर्णीयम नामकमम तम छविगम। जो आवायावर्णीय कर्म है वह 6 प्रकार का है, क्योंकि 6 इंद्रियों के 6 प्रकार की इहा के निमित्त से इस ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 6 प्रकार की इहाओं से एक प्रकार के कार्य की उत्पत्ति मानी नहीं जा सकती है, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। अब उन 6 का नाम निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। चक्षिंद्रिय अवायावर्णीयम, श्रोतेंद्रिय अवायावर्णीयम, घ्राणेंद्रिय अवायावर्णीयम, जिह्वेंद्रिय अवायावर्णीयम, स्पर्शेंद्रिय अवायावर्णीयम, नो इंद्रिय अवायावर्णीयम तम सर्वम अवायावर्णीयम नामकमम। चक्षु इंद्रियावर्णीय कर्म, चक्षु इंद्रियावायवर्णीय कर्म, श्रोत्रेंद्रियावायवर्णीय कर्म, घ्राणेंद्रियावायवर्णीय कर्म, जीवेंद्रियावायवर्णीय कर्म, स्पर्शेंद्रियावायवर्णीय कर्म और नो इंद्रियावायवर्णीय कर्म, यह सब आवायावर्णीय कर्म है। चक्षु इंद्रिय ज्ञान से अवगत लिंग के बल से एक विकल्प में उत्पन्न हुआ निश्चय चक्षु इंद्रिय आवाय और उसका आवारक कर्म चक्षु इंद्रिय आवायावर्णीय कर्म है। इसी प्रकार सब आवायावर्णीय कर्मों का जानकर अलग अलग कथन करना चाहिए। चमतम धारणावर्णीयम नामकमम तम छविगम। जो धारणावर्णीय कर्म है वह 6 प्रकार का है, क्योंकि यह 6 प्रकार के आवाय के निमित्त से उत्पन्न होता है। धारणा ज्ञान क्या व्यवसाय रूप है या क्या निश्चय स्वरूप है? प्रथम पक्ष के स्वीकार करने पर धारणा और इहा ज्ञान एक हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई भेद नहीं रहता। दूसरे पक्ष के स्वीकार करने पर धारणा और आवाय ये दोनों ज्ञान एक हो जाते हैं, क्योंकि निश्चय भाव की अपेक्षा दोनों ज्ञानों में कोई भेद नहीं। व्यवसाय स्वरूप और निश्चय स्वरूप एक साथ होते हैं। धारणा ज्ञान के व्यवसाय स्वरूप है या क्या निश्चय स्वरूप है? मग कसं म्हटलं दोन मध्ये अंतर केलं ना त्याने। व्यवसाय स्वरूप और निश्चय स्वरूप। व्यवसाय में उसको जानने की प्रक्रिया ऐसा लेना, निश्चय मतलब जहाँ निर्णय हो गया है ऐसा घ्यायचं। समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आवाय के द्वारा गृहित वस्तु के लिंग को ग्रहण करके उसके द्वारा कालांतर में अविस्मरण के कारणभूत संस्कार को उत्पन्न करने वाला विज्ञान धारणा है।
ऐसा स्वीकार किया है। यह गृहीतग्राही होने से अप्रमाण है ऐसा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अविस्मरण के हेतुभूत लिंग को ग्रहण करने वाला होने से यह गृहीतग्राही नहीं हो सकता। अब 6 प्रकार के धारणा के नाम निर्देश का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। चक्षिंद्रिय धारणावर्णीयम, सोदिंद्रिय धारणावर्णीयम, घ्राणेन्द्रिय धारणावर्णीयम, जिह्वेन्द्रिय धारणावर्णीयम, फासेन्द्रिय धारणावर्णीयम, नोइन्द्रिय धारणावर्णीयम, तम सर्वम धारणावर्णीयम नाम कम्मम। चक्षुन्द्रिय धारणावर्णीय कर्म, श्रोत्रेन्द्रिय धारणावर्णीय कर्म, घ्राणेन्द्रिय धारणावर्णीय कर्म, जिह्वा इंद्रिय धारणावर्णीय कर्म, स्पर्शेन्द्रिय धारणावर्णीय कर्म और नो इंद्रिय धारणावर्णीय कर्म, यह सब धारणावर्णीय कर्म है। इस सूत्र का अर्थ सुना है। यहाँ अवग्रह, ईहा, आवाज और धारणा के भेद से अभिनिबोधिक ज्ञान 4 प्रकार का है, इसलिए इसका आवरण भी उसका आवरण भी 4 प्रकार का है, क्योंकि आवरणीय के भेद से आवरण के भी भेद 4 बन जाते हैं। एक इंद्रिय के यदि अवग्रह आदि 4 ज्ञान प्राप्त होते हैं तो 6 इंद्रियों के कितने ज्ञान प्राप्त होंगे। इस प्रकार त्रैराशिक प्रक्रिया द्वारा फल राशि से गुणित इच्छा राशि को प्रमाण राशि से भाजित करने पर 24 अभिनिबोधिक ज्ञान उपलब्ध होते हैं और उनके आवरण भी उतने अर्थात 24 ही प्राप्त होते हैं। इन 24 भेदों में जिह्वा, स्पर्शन, घ्राण और श्रोत्र इंद्रिय संबंधी 4 व्यंजनावग्रहों के मिलाने पर 28 अभिनिबोधिक ज्ञान के भेद और उतने ही उनके आवरणों के भेद भी प्राप्त होते हैं। इनमें 4 मूल भंगों के मिलाने पर 32 अभिनिबोधिक ज्ञान के भेद और उतने ही उनके आवरणों के भेद भी प्राप्त होते हैं। इस तरह मूल भंगों के मिलाने पर पुनरुक्त दोष भी नहीं आता, क्योंकि विशेष से सामान्य में कथनचित भेद पाया जाता है। यथा सामान्य एक संख्या वाला होता है और विशेष अनेक संख्या वाला होता है। विशेष व्यतिरिक्त लक्षण वाला होता है और सामान्य अन्वय लक्षण वाला होता है। विशेष आधार होता है और सामान्य आधेय होता है। सामान्य आधार है, विशेष आधार है, विशेष आधार है, सामान्य आधार। सब विशेषों में पाया जाता है, इसलिए विशेष को आधार बनाया, सामान्य को आधेय। सब पर्याय में अपन व्यापकता देखते हैं, तो पर्याय वो आधार हो गए और सामान्य जो है वो आधेय हो गए। सामान्य नित्य होता है, सामान्य नित्य होता है और विशेष अनित्य होता है, इसलिए सामान्य और विशेष एक नहीं हो सकते। एवं आभिनिबोधीय नानावर्णीय सकम्मस 24 वा 24 विधं वा 28 विधं वा 32 विधं वा 48 विधं वा 14 विधं वा 68 विधं वा 92 विधं वा 88 विधं वा 36 विधं वा 34 विधं वा नादवाणी भवन्ति। इस प्रकार अभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय कर्म के 4 भेद, 24 भेद, 28 भेद, 32 भेद, 48 भेद, 144 भेद, 168 भेद, 192 भेद, 228 भेद, 336 भेद और 384 भेद ज्ञात हैं। इस सूत्र के अर्थ का कथन करते समय यह अन्य प्ररूप न करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना इस सूत्र के अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है। बहुविध, क्षिप्र, अनिश्र, अनुक्त और ध्रुव तथा इनके प्रतिपक्षभूत
पदार्थों का अग्निबोधिक ज्ञान होता है। इस सूत्र में बहु शब्द को संख्यावाची और वैकुल्यवाची ग्रहण किया है, क्योंकि दोनों प्रकार का अर्थ करने में कोई विशेषता नहीं। संख्या के पक्ष अनेक और वैकुल्य मतलब बहुत, ऐसा बहुत चावल। बहु शब्द संख्यावाची है और वैकुल्यवाची भी है। उन दोनों का ही यहाँ ग्रहण है, क्योंकि इन दोनों ही अर्थों में समान रूप से उसका प्रयोग होता है। संख्या में यथा एक, दो, बहुत, वैकुल्य में यथा बहुत भाग, बहुत भाग, शंका। बहु अवग्रह आदि ज्ञानों का अभाव है, क्योंकि ज्ञान एक एक पदार्थ के प्रति अलग अलग होता है, समान नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर सर्वदा एक पदार्थ के ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग आता है। शंका, ऐसा रहा वे समाधान नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर नगर, वन और छावनी में भी एक पदार्थ के ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग आ जाएगा। शंका, नगर, वन, स्कंधा, वाणी, चूंकि एक नगर, एक वन और एक छावनी, इस प्रकार एक वचन का प्रयोग अन्यथा बन नहीं सकता। इससे विदित होता है कि एक बहुत नहीं है, समान नहीं, क्योंकि बहुत्व के बिना उन तीन प्रत्ययों की उत्पत्ति में विरोध आता है। दूसरे, एक वचन का निर्देश एकत्व का साधक है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वन में अवस्थित धवादिकों में एकत्व नहीं देखा जाता। सादृश्य एकत्व का कारण है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ उसका विरोध है। अलग अलग पेड़ है तो सबको मिला करके एक वन कहा, ऐसा वृक्ष समान है ऐसा भी नहीं। दूसरे, जिसके मत में विज्ञान एक अर्थ को ही ग्रहण करता है, उसके मत में पूर्व विज्ञान की निवृत्ति होने पर उत्तर विज्ञान की उत्पत्ति होती है, या पूर्व विज्ञान की निवृत्ति हुए बिना ही उत्तर विज्ञान की उत्पत्ति होती है। पूर्व विज्ञान की निवृत्ति हुए बिना तो उत्तर विज्ञान की उत्पत्ति हो नहीं सकती, क्योंकि विज्ञान एक मन होने से एक अर्थ को जानता है। इस वचन के साथ विरोध आता है, और ऐसा होने पर यह इससे भिन्न है, इस प्रकार के व्यवहार का लोप होता है। क्योंकि दो का ज्ञान हुए बिना यह इससे भिन्न ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता है। तीसरे, विज्ञान विज्ञान ही है। जिसके मत में एक विज्ञान अनेक पदार्थों को विषय नहीं करता, उसके मत में मध्यमा और प्रदेशिनी अंगुलियों का एक साथ ग्रहण नहीं होने के कारण तद विषय दीर्घ और ह्रस्व का आपेक्षिक व्यवहार नहीं बनेगा। चौथे, प्रत्येक विज्ञान के एक एक अर्थ के प्रति नियत मानने पर स्थाणु और पुरुष में वह इस प्रकार उभय संस्पर्शी ज्ञान न हो सकने के कारण तन्निमित्त संशय ज्ञान का अभाव होता है। पांचवें, पूर्ण कलश को चित्रित करने वाले और चित्रकर्म में निष्णात चैत्र की क्रिया व कलश विषय विज्ञान नहीं हो सकने के कारण उसकी निष्पत्ति नहीं हो सकती है, कारण कि एक साथ दो तीन ज्ञानों के अभाव में उसकी उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। छठे, एक साथ बहुत का ज्ञान नहीं हो सकने के कारण योग्य देश में स्थित अंगुली पचक का ज्ञान, पंचक का ज्ञान नहीं हो सकता। जाने गए अर्थ में भेद होने से विज्ञान में भी भेद है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि नाना स्वभाव वाला एक ही त्रिकोटि परिणत विज्ञान उपलब्ध होता है। शक्ति भेद वस्तु भेद का कारण है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अलग अलग अर्थ क्रियाकारी न होने से उन्हें वस्तुभूत नहीं माना जा सकता।
एक अर्थ को विषय करने वाला विज्ञान एक प्रत्यय है। शंका, चूंकि ऊर्ध्व भाग, अधो भाग और मध्य भाग आदि रूप अवयवों में रहने वाली अनेकता से अनुगत एकता पाई जाती है, अतएव वह एक प्रत्यय नहीं है। समाधि नहीं, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की ही जात्यंतरभूत एकता का ग्रहण किया है। भिन्न जाति की एकता, ये एकता नहीं, ये ऊर्ध्व भाग, अधो भाग, मध्य भाग ऐसे अलग अलग विभागों में ऐसा कुछ न कुछ किया था ना। एक ही व्यक्ति है, उसका ऊर्ध्व भाग, अधो भाग, मध्य भाग अलग अलग अवयवों में बटा हुआ है। तो उनमें पाई जाने वाली एकता जो पाई जाती है, अतः वो एक प्रत्यय नहीं है, ऐसा उसका कहना था। तो आचार्य ने कहा कि नहीं, क्योंकि इस प्रकार की ही जात्यंतरभूत एकता का ग्रहण किया है। भले अनेक अवयव हो उसमें, लेकिन उन सब अवयवों में एक ही व्यक्ति अन्वय रूप से है ना, तो एक ही प्रत्यय कहा जाएगा उसको। एक व्यक्ति का ज्ञान हुआ तो एक प्रत्यय का ही ज्ञान हुआ। जैसे कुछ टोकरी में आम भरे हुए हैं, मतलब वो टोकरी को जाना, तो एक ही टोकरी का ज्ञान हुआ। विध शब्द प्रकारवाची है। बहुविध अर्थात बहु प्रकार, जातिगत बहुत संख्या विशिष्ट पदार्थों का ज्ञान बहुविध ज्ञान है। यथा गाय, मनुष्य, घोड़ा और हाथी आदि जाति विशिष्ट गाय आदि पदार्थों को विषय करने वाला क्रमरहित प्रत्यय चाक्षुष बहुविध प्रत्यय है। आदि शब्दों का युगपत होने वाला प्रत्यय रोत्रज बहुविध प्रत्यय। कपूर, अगरू, तुरुष्क, कषाय और चंदन आदि की खाली और चंदन आदि की गंधों का युगपत होने वाला प्रत्यय ग्रहणज बहुविध प्रत्यय है। तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल, मधुर और लवण द्रव्य विषय युगपत होने वाला प्रत्यय रसनज बहुविध प्रत्यय है। स्निग्ध, मृदु, कठिन, उष्ण, गुरु, लघु और शीत आदि द्रव्य विषय युगपत होने वाला प्रत्यय स्पर्शेन्द्रिय बहुविध प्रत्यय है। ऐसा प्रत्यय होना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि उसकी उपलब्धि होती है और उपलब्धि का अपलाप किया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर अव्यवस्था की आपत्ति आती है। एक जाति विषय प्रत्यय एक विध प्रत्यय है। एक विध प्रत्यय और एक प्रत्यय को एक नहीं मान सकते, क्योंकि जाति और व्यक्ति एक नहीं होने से उनको विषय करने वाले प्रत्यय भी एक नहीं हो सकते। शीघ्र अर्थ को ग्रहण करने वाला क्षिप्र प्रत्यय। एक जाति का ज्ञान हो, उसमें बहु का भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन उसको एक विधेय कहेंगे, एक प्रकार के, और एक में केवल एक ही होगा। शीघ्र अर्थ को ग्रहण करने वाला क्षिप्र प्रत्यय है। जिस प्रकार नूतन सकरे को प्राप्त हुआ जल उसे धीरे धीरे गीला करता है, उसी प्रकार पदार्थ को धीरे धीरे जानने वाला प्रत्यय अक्षिप्र प्रत्यय है। अवलंबनी भूत वस्तु के एक देश ग्रहण के समय में ही एक वस्तु का ज्ञान होना या वस्तु के एक देश ज्ञान के समय में ही दृष्टांत मुखेन या अन्य प्रकार से अनवलंबित वस्तु का ज्ञान होना तथा अनुसंधान प्रत्यय और प्रत्यभिज्ञान प्रत्यय, यह सब अनिश्रुत प्रत्यय है। यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि चक्षु के द्वारा अवलंबनीभूत वस्तु के एक देश ग्रहण के समय में ही एक वस्तु का ज्ञान होना, स्वर्ण को देख करके हाथी का ज्ञान होना। वस्तु के एक देश के ज्ञान के समय दृष्टांत मुख से चंद्रमुख
मुख को देखते ही चंद्रमा की याद आई और उसको दृष्टांत रूप से ग्रहण किया। और अन्य प्रकार से अनवलंबित वस्तु का ज्ञान होना, गाय को देख करके गवै का ज्ञान होना, गवै को देख के गाय का ज्ञान होना, इस प्रकार ये बताया। यह सब अनिश्चित प्रत्यय है। यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि चक्षु के द्वारा घट के अवलंबनी भूत अर्वाक भाग के देखने के समय में ही कहीं पर पूरे घट के ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाती है, कहीं पर गवै गाय के समान होता है। इस प्रकार उपमा के साथ ही उपमेय ज्ञान की उपलब्धि होती है। कदाचित वही यह है, इस प्रकार प्रत्यय ज्ञान प्रत्यय देखा जाता है। कदाचित बहुत अर्थों का जाति द्वारा अनुसंधान करने वाले के अनुसंधान प्रत्यय देखा जाता है। शंका, अर्वाक भाग के आलंबन बल से अनालंबित परभाग आदिकों का होने वाला ज्ञान अनुमान ज्ञान क्यों नहीं होगा? समाधान नहीं, क्योंकि अनुमान ज्ञान लिंग से भिन्न अर्थ को विषय करता है। अर्वाक भाग के ज्ञान के समान काल में होने वाला परभाग का ज्ञान तो अनुमान ज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि वह अवग्रह स्वरूप ज्ञान है। भिन्न काल में होने वाला भी उक्त ज्ञान अनुमान ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ईहा के बाद में उत्पन्न होने से उसका अवाय ज्ञान में अंतर्भाव होता है। कहीं पर एक वर्ण के सुनने के समय में ही कहे आगे कहे जाने वाले आगे कहे जाने वाले वर्ण विषय ज्ञान की उत्पत्ति उपलब्ध होती है। कहीं पर 2, 3 आदि स्पर्श वाली अतिशय अभ्यस्त वस्तु में एक स्पर्श का ग्रहण होते समय ही दूसरे स्पर्श से युक्त उस वस्तु का ग्रहण होता है, तथा कहीं पर एक रस के ग्रहण समय में ही उस प्रदेश में असन्निहित दूसरे रस से युक्त वस्तु का ग्रहण होता है। इसलिए भी अनिश्रुत प्रत्यय असिद्ध नहीं है। दूसरे आचार्य अनिश्रुत के स्थान में निश्रुत पाठ पढ़ते हैं, परंतु वह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर एकमात्र उपमा प्रत्यय ही वहां उपलब्ध होता है। इसका प्रतिपक्ष भूत निश्रुत प्रत्यय है, क्योंकि कहीं पर किसी काल में वस्तु के एक देश के ज्ञान की ही उत्पत्ति देखी जाती है। प्रतिनियत गुण विशिष्ट वस्तु के ग्रहण के समय ही जो गुण उस इंद्रिय का विषय नहीं है, ऐसे गुण से युक्त उस वस्तु का ग्रहण होना अनुक्त प्रत्यय है। यह प्रत्यय असिद्ध ही नहीं है, क्योंकि चक्षु के द्वारा लवण, शर्करा और खांड के ग्रहण के समय ही कदाचित उसके रस का ज्ञान हो जाता है। प्रदीप के स्वरूप का ग्रहण होते समय ही कदाचित उसके स्पर्श का ज्ञान हो जाता है, और संस्कार संपन्न किसी के शब्द श्रवण के समय ही उस वस्तु के रसादि का ज्ञान ही देखा जाता है। इस प्रकार प्रतिपक्ष भूत उक्त प्रत्यय है। शंका, सब अपने इंद्रियों के भी उदाहरण सब में दिए। निश्रुत और उक्त में क्या भेद है? समाधान नहीं, क्योंकि उक्त प्रत्यय निश्रुत और अनिश्रुत उभय रूप होता है, इसलिए उसे निश्रुत में से अभिन्न मानने में विरोध आता है। नित्यत्व विशिष्ट स्तंभ आदि का ज्ञान स्थिर अर्थात ध्रुव प्रत्यय है, और स्थिर ज्ञान एकांत रूप है ऐसा निश्चय करना युक्त नहीं, क्योंकि विधि निषेध के द्वारा यहाँ पर भी अनेकांत की विषयता देखी जाती है। बिजली और दीपक की लौ आदि में उत्पाद विनाशयुक्त वस्तु का ज्ञान अध्रुव प्रत्यय है। उत्पाद, व्यय
और द्रव्य युक्त वस्तु का ज्ञान भी अध्रुव प्रत्यय है, क्योंकि यह ज्ञान ध्रुव ज्ञान से भिन्न है। शंका, मन से अनुक्त का विषय क्या है? समाधान, अदृष्ट, अश्रुत और अनुभूत पदार्थ। इन पदार्थों में मन की प्रवृत्ति असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर उपदेश के बिना द्वादशांग श्रुत का ज्ञान नहीं बन सकता है। अब बिना सुने भी होता है, बिना सुने जो होता है वो अनुक्त मन का विषय है। अब 12 प्रकार के प्रत्ययों का उच्चारण करके ज्ञान कराते हैं। यथा चक्षु के द्वारा बहुत का अवग्रह ज्ञान होता है, चक्षु के द्वारा एक का अवग्रह ज्ञान होता है, चक्षु के द्वारा बहुविध का अवग्रह ज्ञान होता है, चक्षु के द्वारा एक विध का अवग्रह ज्ञान होता है, चक्षु के द्वारा क्षिप्र का अवग्रह ज्ञान होता है, चक्षु के द्वारा अक्षिप्र का अवग्रह ज्ञान होता है, चक्षु के द्वारा अनिश्रुत का अवग्रह ज्ञान होता है, चक्षु के द्वारा निश्रुत का अवग्रह ज्ञान होता है, चक्षु के द्वारा अनुक्त का अवग्रह ज्ञान होता है, चक्षु के द्वारा उक्त का अवग्रह ज्ञान होता है। चक्षुषा करते चक्षुषा करायचे नवीन आवृत्तीमध्ये 6वा आकडा आहे ना तिथं चक्षुषा शब्द चक्षुषा झाले। चक्षु के द्वारा ध्रुव का अवग्रह ज्ञान होता है, चक्षु के द्वारा अध्रुव का अवग्रह ज्ञान होता है। इस प्रकार चक्षु इंद्रिय अवग्रह 12 प्रकार का है। इसी प्रकार यहाँ आवाज और धारणा के भी अलग अलग 12 भेद जानने चाहिए। यथा चक्षु के द्वारा बहुत का यह ज्ञान होता है, एक का यह ज्ञान होता है, बहुविध का यह ज्ञान होता है, एक विध का यह ज्ञान होता है, क्षिप्र का यह ज्ञान होता है, अक्षिप्र का यह ज्ञान होता है, अनिश्रुत का यह ज्ञान होता है, निश्रुत का यह ज्ञान होता है, अनुक्त का यह ज्ञान होता है, उक्त का यह ज्ञान होता है, ध्रुव का यह ज्ञान होता है, अध्रुव का यह ज्ञान होता है। इस प्रकार यह के 12 भेद हैं। बहुत का अवाय ज्ञान होता है, एक का अवाय ज्ञान होता है, बहुविध का अवाय ज्ञान होता है, एक विध का अवाय ज्ञान होता है, क्षिप्र का अवाय ज्ञान होता है, अक्षिप्र का अवाय ज्ञान होता है, अनिश्रुत का अवाय ज्ञान होता है, निश्रुत का अवाय ज्ञान होता है, अनुक्त का अवाय ज्ञान होता है, उक्त का अवाय ज्ञान होता है, ध्रुव का अवाय ज्ञान होता है, अध्रुव का अवाय ज्ञान होता है। इस प्रकार अवाय ज्ञान 12 प्रकार का है। बहुत का धारणा ज्ञान होता है, एक का धारणा ज्ञान होता है, बहुविध का धारणा ज्ञान होता है, एक विध का धारणा ज्ञान होता है, क्षिप्र का धारणा ज्ञान होता है, अक्षिप्र का धारणा ज्ञान होता है, अनिश्रुत का धारणा ज्ञान होता है, निश्रुत का धारणा ज्ञान होता है, अनुक्त का धारणा ज्ञान होता है, उक्त का धारणा ज्ञान होता है, ध्रुव का धारणा ज्ञान होता है, अध्रुव का धारणा ज्ञान होता है। इस प्रकार धारणा ज्ञान के 12 भेद है। 48 भेद हो गए, 12 चौक 48 हो गए ना, एक चक्षुरेंद्र के 48 हो गए। अब इस बीज पद के द्वारा सब भंगों का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार उच्चारण करके सिद्ध हुए भंगों के प्रमाण का कथन करते हैं। यथा पहले उत्पन्न किए गए 4 अवग्रह अवाय धारणा 24 6 इंद्रियों के द्वारा अवग्रह अवाय ज्ञान होता है तो 24 हो गए। उसमें व्यंजन अवग्रह 4 मिलाए तो 28 हो गए। और 32 भेदों को 2 स्थानों
और 12 से गुना करके और पुनरुक्त भंगों को कम करके क्रम से स्थापित करने पर सूत्र में कहे गए भेदों का प्रमाण होता है। वह इस प्रकार है: 4, 24, 28, 32, 48, 144, 168, 192, 288, 336, 384। जितने मति ज्ञान के भेद हैं उतने ही अभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय के प्रकृति विकल्प है, ऐसा कहना चाहिए। 32 कैसे के सामान्य चार मिटाना अवगय अवय धरना दिले विशेषार्थ। हाँ, विशेषार्थ में दिया है। यहाँ मति ज्ञान के अवान्तर भेदों का विस्तार के साथ विवेचन किया है। मूल में अवग्रह, ईहा, आवाज और धारणा ये 4 भेद हैं। इन्हें 5 इंद्रिय और मन से गुणित करने पर 24 भेद होते हैं। इनमें व्यंजनावग्रह के 4 भेद मिलाने पर 28 भेद होते हैं। ये 28 उत्तर भेद हैं। इसलिए इनमें अवग्रह आदि 4 मूल भंग मिलाने पर 32 भेद होते हैं। ये तो इंद्रियों और अवग्रह आदि की अलग अलग विवक्षा से भेद हुए। अब जो बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रुत, अनुक्त और ध्रुव ऐसे 6 प्रकार के पदार्थ तथा इनके प्रतिपक्षभूत 6 इतर पदार्थों को मिलाकर 12 प्रकार के पदार्थ बतलाए हैं, उनसे अलग अलग उक्त विकल्पों को गुणित किया जाता है तो सूत्रोक्त मति ज्ञान के सभी विकल्प उत्पन्न होते हैं। यथा 4 गुना 6 बराबर 24, 24 गुना 6 बराबर 144, 28 गुना 6 बराबर 168, 32 गुना 6 बराबर 192, 4 गुने 12 बराबर 48, 24 गुना 12 बराबर 288, 28 गुना 12 बराबर 336, 32 गुना 12 बराबर 384। मति ज्ञान के 24 भेद पहले कहे ही है और यहाँ भी 4 को 6 से गुणित करने पर 24 विकल्प आते हैं। इसलिए इस 24 संख्या को पुनरुक्त मानकर अलग कर देने पर 4, 24, 28, 32, 48, 144, 168, 192, 288, 336 और 384 मति ज्ञान के विकल्प होते हैं। यद्यपि पहले जो 24 विकल्प कहे हैं वे अन्य प्रकार से कहे हैं और यहाँ अन्य प्रकार से उत्पन्न किए गए हैं, पर संख्या की दृष्टि से एक 24 को पुनरुक्त मानकर अलग कर दिया है। पहले क्या देखिए 24 वही है ना, 4 अवग्रही अवय धारणा को 6 इंद्रिय मन से गुना किया तो 24 हुए। फिर इसलिए 24 भेद पहले और यहाँ पर भी वही है नहीं कि 4 को 6 से गुना किया वो 24, 6 पदार्थों से गुना किया वो 24 और 4 को अवग्रही अवय धारणा को इंद्रियों से गुना किया वो 24 अलग है, वो नहीं लेना है। यहाँ पर 4 को 6 से गुना किया ना वो 24 ही हुए ना, तो वो 24 कौन से हैं? यहाँ पर पदार्थों से गुना किया है और पहले जो 24 किया है 4, 24, 28, 32 उसमें जो 24 है वो इंद्रिय और मन को गुना किया है अवग्रही अवय धारणा को। वापिस यहाँ सबको 6 से गुना किया ना, तो 4 को 6 से गुना किया तो 24 है और 24 को 6 से गुना किया तो वहाँ 144 है, लेकिन ये 24 जो है वो अलग है और वो 24 अलग है। नहीं 4 गुना 6 किया तो 24 आ गए ना, सबको 6 से गुना करना ऐसा कहा ना, 4, 24, 28 और 32 को 6 से एक बार गुना करना फिर 12 से एक बार गुना करना, तो 4 को 6 से गुना किया तो भी 24 आया ना और इसमें भी 24 है, पहले मूल भेद में 24 है तो दोनों 24 पुनरुक्त हो गए ना, ये ऐसा होता है। 4, 24, 28, 32 ये 4 बार के एक ही नहीं, वापिस 4 को 6 से गुना करेंगे तो वापिस 24 होंगे ना, वो नहीं हाँ लिए मतलब 1 को 24 एक लिया ऐसा।
क्रम से ऐसे भेद किए गए ऊपर 4, 24, 28, 32। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए था? 6 से गुना करने पर 24, 48 ऐसा आना चाहिए था। फिर वो 24 क्यों छोड़ दिया? तो 24 एक बार आया है इसलिए छोड़ दिया उसको। तस्यैव आभिनिवोह्य नानावर्ण्य कर्मस्य अन्नापर्वणा कायवा भवति। उसी अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय कर्म की अन्य प्ररूपणा की जाती है। शंका, अन्य अर्थ प्ररूपणा कौन सी है? समाधान, 4 अवग्रह आदि के और अभिनिबोधिक ज्ञान के पर्यायवाची शब्दों की प्ररूपणा चूंकि पूर्वोक्त प्ररूपणा से भिन्न है इसलिए इसे अन्य कहना चाहिए। शंका, इसका कथन किस लिए करते हैं? समाधान, सुखपूर्वक ज्ञान होने के लिए। उपगहे योदाने साने अवलंबना मेहा। अवग्रह, अवधान, सान, अवलंबना और मेधा ये अवग्रह के पर्यायवाची नाम हैं। ये पांचों ही अवग्रह के पर्याय शब्द हैं जिसके द्वारा घटादि पदार्थ अवगृह्यते अर्थात जाने जाते हैं वह अवग्रह है। जिसके द्वारा अवधीयते खंड्यते अर्थात अन्य पदार्थों से अलग करके विवक्षित अर्थ जाना जाता है वह अवग्रह का अन्य नाम अवदान है। जो अनध्योसाय को स्यति छिन्नति हंति विनाशयति अर्थात छेदता है, नष्ट करता है, वह अवग्रह का तीसरा नाम सान है। जो अपनी उत्पत्ति के लिए इंद्रियादि का अवलंबन लेता है वह अवग्रह का चौथा नाम अवलंबना है। जिसके द्वारा पदार्थ मेध्यति अर्थात जाना जाता है वह अवग्रह का पांचवा नाम मेधा है। अब यहाँ के एकार्थों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सबके पर्यायवाची नाम बता रहे हैं। इहा ऊहा अपोहा मग्गणा गवेषणा मीमांसा। इहा ऊहा अपोहा मार्गणा गवेषणा और मीमांसा ये इहा के पर्याय नाम है। जिस बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हुए संशय का नाश करने के लिए इहते अर्थात चेष्टा करते हैं वह इहा है। जिसके द्वारा अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए गए अर्थ के नहीं जाने गए विशेष की उयते अर्थात तर्कणा करते हैं वह ऊहा है। जिसके द्वारा संशय के कारणभूत विकल्प का अपोयते अर्थात निराकरण किया जाता है वह अपोहा है। अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए अर्थ के विशेष के जिसके द्वारा मार्गण अर्थात अन्वेषण किया जाता है वह मार्गण है। जिसके द्वारा अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए गए अर्थ के विशेष का जिसके द्वारा मार्गण अर्थात अन्वेषण किया जाता है वह मार्गण है। जिसके द्वारा गवेषणा की जाती है वह गवेषणा है। अवग्रह के द्वारा ग्रहण किया गया अर्थ विशेष रूप से जिसके द्वारा मीमांसित किया जाता है अर्थात विचारा जाता है वह मीमांसा है। अब अवाय के एकार्थों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अवायो व्यवसायो बुद्धि विज्ञाने आउंडी पच्चाउंडी। अवाय व्यवसाय, बुद्धि, विज्ञप्ति, आमुंडा और प्रत्यामुंडा एक पर्याय नाम है। जिसके द्वारा मीमांसित अर्थ अवेयते अर्थात निश्चित किया जाता है वह अवाय है। जिसके द्वारा अन्वेषित अर्थ व्यवसीयते अर्थात निश्चित किया जाता है वह व्यवसाय है। जिसके द्वारा उहित अर्थात अर्थ बुध्यते अर्थात जाना जाता है वह बुद्धि है। जिसके द्वारा तर्कसंगत अर्थ विशेष रूप से जाना जाता है वह विज्ञप्ति है। जिसके द्वारा वितर्कित अर्थ आमुंड्यते अर्थात संकोचित किया जाता है वह आमुंडा है। प्राकृत में एवे चुच्च समाना इस नियम के अनुसार यहाँ
ईत्व हो गया है, जिसके द्वारा मीमांसित अर्थ अलग अलग आमूल्यते अर्थात संकोचित किया जाता है, वह प्रत्यामुंडा है। अब धारणा ज्ञान के एकार्थों का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। धरणी धारणा थवना कोठा परिठा। धरणी, धारणा, स्थापना, कोष्ठा और प्रतिष्ठा ये एकार्थ नाम है। धरणी के समान बुद्धि का नाम धरणी है। जिस प्रकार धरणी अर्थात पृथ्वी गिरी, नदी, सागर, वृक्ष, झाड़ी और पत्थर आदि को धारण करती है, उसी प्रकार जो बुद्धि निर्मित अर्थ को धारण करती है वह धरणी है। जिसके द्वारा निर्मित अर्थ धारण किया जाता है वह धारणा है। जिसके द्वारा निर्मित रूप से अर्थ स्थापित किया जाता है वह स्थापना है। कोष्ठा के समान बुद्धि का नाम कोष्ठा है। कोष्ठा कुस्थली को कहते हैं। उसके समान जो निर्मित अर्थ को धारण करती है वह बुद्धि कोष्ठा कही जाती है। जिसमें विनाश के बिना पदार्थ प्रतिष्ठित रहते हैं वह बुद्धि प्रतिष्ठा है। अब अविनिबोधिक ज्ञान के एकार्थवाची एकार्थों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सन्ना सदी मदी चिंता चेदी। संज्ञा, स्मृति, मति और चिंता ये एकार्थवाची नाम है। जिसके द्वारा भले प्रकार जानते हैं वह संज्ञा है। स्मरण करना स्मृति है। मनन करना मति है। चिंतन करना चिंता है। इस प्रकार अभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय कर्म की अन्य प्ररूपना की गई है। सूत्र है एवं अभिनिबोध्य नानावर्ण्यस्य कर्मस्य अन्नापर्वणा कथा होती। इस प्रकार अभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय कर्म की अन्य प्ररूपना की गई है। शंका, उसके लिए सूत्र दिया। अभिनिबोधिक ज्ञान का कथन करने पर अभिनिबोधिक ज्ञानावरण का कथन कैसे होता है? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अभिनिबोधिक ज्ञान का अवगम अभिनिबोधिक ज्ञानावरण के अवगम का अविनाभावी है। शंका, सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव के लब्धाक्षर ज्ञान से लेकर 6 वृत्तियों के साथ स्थित असंख्यात लोक प्रमाण मति ज्ञान विकल्प होते हैं, वे यहाँ क्यों नहीं की कहे गए हैं? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन सब ज्ञानों का और उनके आवरण कर्मों का इन्हीं में अंतर्भाव हो जाता है। अथवा यह सूत्र देशामर्शक है, इसलिए वे भी यहाँ पर कहने चाहिए। वही ना पर्याय समास के जो ज्ञानावरण कर्म है ना, उन ज्ञानों में ज्ञानों का और आवरण कर्मों का उसमें आवरण कर्म। विशेषार्थ, जिस प्रकार लब्ध पर्याप्त जीव के सबसे जगन्य श्रुत ज्ञान होता है और आगे उत्तर उस ज्ञान में असंख्यात लोक प्रमाण अनंत भाग वृद्धि आदि षड्गुणी वृद्धि देखी जाती है, उसी प्रकार लब्ध पर्याप्त जीव के सबसे जगन्य मति ज्ञान होता है और आगे उस ज्ञान में असंख्यात लोक प्रमाण अनंत भाग वृद्धि आदि षड्गुणी वृद्धि देखी जाती है। शुद्ध ज्ञान के भेद किए, लेकिन शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए जितने शुद्ध ज्ञान के भेद किए सब मति ज्ञान के भी भेद होते हैं। इतना ही नहीं, आगे चलकर अक्षर ज्ञान के उत्पन्न होने पर फिर दुगुनी तिगुनी आदि वृद्धि होकर जिस प्रकार पूर्ण श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार मति ज्ञान की भी उत्तर वृद्धि होनी चाहिए। इसलिए प्रश्न है कि यहाँ पर इस विवक्षा से मति ज्ञान का विवेचन क्यों नहीं किया? इस शंका का वीरसेन स्वामी ने जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि यहाँ मति ज्ञान के जाति की अपेक्षा भेद गिनाए हैं। उत्तर वृद्धिंगत क्षयक्षम की अपेक्षा भेद नहीं गिनाए हैं।
इसलिए क्षरक्षम की मुख्यता से जो भेद संभव है हो उनका इन्हीं भेदों में अंतर्भाव कर लेना चाहिए। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर अग्निबोधिक ज्ञान के जो मति आदि पर्याय नाम बतलाए हैं वे अलग अलग ज्ञान विशेष को सूचित नहीं करते हैं। यहाँ जितने पर्यायवाची नाम दिए गए हैं वे इसी भाव को सूचित करते हैं। अब हम मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है इस बात का ज्ञान कराने के लिए श्रुत ज्ञानावरण कर्म की प्ररूपणा के प्रसंग से उसकी प्ररूपणा करते हैं।